साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं काफ रियरिंग से, यानी जो छोटे बछड़े बछड़ियां होती है उनका डीवर्मिंग शेड्यूल अपने को क्या रखना चाहिए, उनकी रियरिंग कैसे की जानी चाहिए बेटर तरीके से, ताकि वो एकदम स्वस्थ रहें, हिष्टपुष्ट रहें और उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर तरीके से होती रहे। जनरली अपन फील्ड में क्या देखते हैं दोस्तों कि जो काफ होते हैं, जो बछड़े होते हैं, 2-3 महीने की एज पर आकर एकदम बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं, दूध पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं और बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस की कंडीशन उनमें देखने को मिलती है और धीरे धीरे वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों इस कंडीशन से कैसे बचा जाए, कैसे काफ को बचाया जाए, वो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही अपने यूट्यूब परिवार के एक साथी हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि सर काफ में कब्जी का क्या ट्रीटमेंट में, तो एक्चुअल में वो कब्जी किसकी वजह से होती है, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ रियरिंग का ये टॉपिक है। इसमें अपने को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो न्यूबॉर्न काफ है, न्यूबॉर्न काफ जैसे उसकी काविंग हो रही है उसके तुरंत बाद अपने को क्या करना चाहिए, उसका जो नेवल कॉर्ड है उसको अच्छे से एसेप्टिक तरीके से काट देना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन वहाँ पे लगाना चाहिए। उसके बाद में उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, कोलेस्ट्रम फीडिंग का। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कितना पिलाना चाहिए, इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक यहाँ वीडियो के नीचे उपलब्ध भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। कोलेस्ट्रम होता क्या है, जन्म के बाद बच्चे को जो पहला दूध अपन पिला रहे हैं उसको कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं, यानी माँ का जो पहला दूध है आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, फर्स्ट मिल्क भी बोलते हैं इसको या बीस्टिंग भी बोलते हैं। ये दूध किसको पिलाना चाहिए, अपने को न्यूबॉर्न काफ को पिलाना चाहिए। और कितना पिलाते हैं ये, 1/10 उसकी जो बॉडी वेट है उसका 10%, ठीक है, ये अपने को उसको पिलाना चाहिए। जिससे क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रम होता है सबसे पहले तो इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो काफ के अंदर इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसकी वजह से वो ये लग्जेटिव जो कोलेस्ट्रम होता है लग्जेटिव की तरह काम करता है, यानी उसकी जो मल की निकासी है उसको आसान बना देता है, ठीक है, उसका जो गोबर है वो इजीली पास हो जाता है। ठीक, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन दोस्तों आते हैं, अपन देखते हैं कि 10-15 दिन का जब वो काफ होगा तो उसको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रॉब्लम होने लगती है। उसके पेट में वर्म लोड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वर्म लोड बढ़ने की वजह से वो दूध पीना कम कर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे वर्म लोड इतना बढ़ जाएगा कि वो वीकनेस की कंडीशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और अंतिम अवस्था में वो पहुँच जाएगा जहाँ पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, चलने की फिरने की स्थिति में नहीं रहता और अंततः उसकी मौत हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर डीवर्मिंग शेड्यूल अपने को अपनाना पड़ेगा। तो काफ की जो डीवॉर्मिंग है दोस्तों, ये अपन स्टार्ट कर सकते हैं 15 डे पे, ठीक है, 15 दिन से अपन को काफ की डीवॉर्मिंग स्टार्ट करनी है और एवरी 15 डे, ठीक है, हर 15 दिन पर, कहाँ कब तक, अप टू 3 मंथ, जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक हर 15 दिन पर उसको अपने को डीवॉर्मिंग करनी है। ठीक, अब डीवॉर्मिंग के लिए कौन सी दवा काम मिले, तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जनरली जो काम में लिया जाता है वो एल्बोमार है। एल्बोमार बहुत प्रचलित ब्रांड है, मार्केट में अवेलेबल है, 30 ml में भी होता है, 60 ml में भी है, 100 ml में भी है। तो एल्बोमार यानी एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल का जो 2.5% का ये सॉल्यूशन होता है, इसको अपन काम में ले सकते हैं काफ की डीवर्मिंग के लिए, ठीक है, सबसे इजीली अवेलेबल दवा है। उसके अलावा पाइपराजिन भी अपन काम में ले सकते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे अपन एल्बोमार को मान के चल रहे हैं या एल्बेंडाजोल को मान के चल रहे हैं कि 15 दिन का जब काफ हो जाएगा तो उसको 15 ml एल्बेंडाजोल अपन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 डे पे अपन उसको 15 ml की डोज दे देंगे। ऐसे हर 3 महीने तक क्या करना है, उसको 15 ml एल्बेंडाजोल प्रति 15 दिन पर देनी है। 15 ml एल्बोमार एवरी 15 डेज पर उसको रिपीट करनी है जब तक कि वो 3 महीने का हो जाए। 3 महीने के बाद से लेके 6 महीने तक हर महीने पे उसको अपन ये दवा देंगे, ठीक है, हर महीने, यानी 1 महीने पर ये दवा अपने को रिपीट करनी है। और अब इसकी डोज अपन 15 ml से कितनी कर देंगे, 30 ml कर देंगे, ठीक है। एक काफ को कितनी दवा देनी है, 30 ml देनी है और हर महीने देनी है। 3 महीने का हो गया तब उसको अपन ने कितनी दवा दी, 15 ml तक दी। उसके बाद में चौथे महीने पे उसको 30 ml दे देंगे, 5वें पे 30 ml दे देंगे और छठे महीने तक अपन उसको 30 ml की डोज दे देंगे। इसके बाद में जो आगे की एज है उसमें उसकी डोज अपन बढ़ा सकते हैं। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, 6 महीने तक उसका डीवर्मिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो ये बात अपने समझ में आई।
जैसे उसके अपन डीवर्मिंग करवाएंगे तो उसका जो वर्म लोड है पेट का वो बाहर हो जाएगा और वो एकदम हेल्दी रहेगा। जो भी वो खाना खाएगा उसके शरीर में उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे पहुंचेंगे, उसकी ग्रोथ बेटर होगी। ठीक है, आप फील्ड में प्रैक्टिकली एक एनिमल पर ये एग्जामिन करके देख सकते हैं कि उसके काफ को रियरिंग अपन ने इस तरीके से की है, तो वो जब फ्यूचर में जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल आप देखने लायक होगी, वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो काफ है उसको शुरुआती 3 महीने तक हर 15 दिन पर डिवॉर्मिंग करवानी है, जबकि शुरुआत के 6ठे महीने तक हर महीने पर, ठीक है, चौथे महीने से मतलब 3 महीने के बाद से लेके 6ठे महीने तक हर महीने पे उसकी डीवर्मिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके वर्म लोड नहीं बढ़ेगा और वो हेल्दी रहेगा। होता क्या है दोस्तों इस केस में, जैसे कब्जी हो जाती है, कब्जी, एक कमेंट था कि सर कब्जी का ट्रीटमेंट क्या होगा काफ में, तो उस कब्जी का रीजन क्या है कि वो वर्म लोड ही इतना हो गया उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कि जो पैसेज है वो ही ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो डंग है वो पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो चारा पानी खाना बिल्कुल बंद कर देगा, दूध पीना बंद कर देगा और धीरे धीरे वो एकदम कमजोरी अवस्था में आ जाएगा। जो वर्म्स होते हैं पेट में वो ब्लड को भी सक करते हैं, इसलिए फ्लूइड लॉस भी होगा, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी और वो डेथ के नियर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले डिवर्मिंग शेड्यूल फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब पॉइंट आता है कि मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उस काफ की अपने को डिवर्मिंग करवानी है। उसके लिए अपन लिक्विड जो सॉल्यूशन है वो भी काम में ले सकते हैं, आयोरोमैक्टिन का इंजेक्शन भी अपन काम में ले सकते हैं, साथ में अपने को लीवामिसोल जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो भी यहाँ पे अपने को काम में लेना है। साथ में ही उसके अपने को फ्लूइड थेरेपी देनी होगी, फ्लूइड चढ़ाना होगा उसको, ताकि उसका जो फ्लूइड लॉस है या ब्लड लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो सके। और जैसे ही अपन ये ट्रीटमेंट उसका करेंगे, उसके जो वर्म्स हैं पेट से वो अपने को पास होते हुए आसानी से देखे जाएंगे। उसके गोबर में ये जो वर्म्स हैं उनको अपन आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड अपन उस एनिमल को देंगे उसके साथ साथ उसको अपन विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट भी चालू करेंगे, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो इन्हांस हो सके और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपने काफ रियरिंग से संबंधित जो डिवर्मिंग शेड्यूल होता है उसके बारे में पढ़ा, और जो एक्सेसिव वर्म लोड हो जाता है जिसकी वजह से काफ कमजोर हो जाता है, एकदम गिर जाता है, उसका ट्रीटमेंट समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।